क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। एक तो डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का होगा, नहीं तो 3/3 का ऑर्डर होगा। पहले डिटरमिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव लेना, दूसरे डिटरमिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लेना, तीसरे डिटरमिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव लेना। यहाँ एफ आर ऑफ एक्स, जी आर ऑफ एक्स, एच आर ऑफ एक्स फॉर आर इक्वल टू 1 to 3 आर पॉलिनॉमियल इन एक्स सच दैट एफ आर ऑफ ए इक्वल टू जी आर ऑफ ए इक्वल टू एच आर ऑफ ए फॉर आर इक्वल टू 1 to 3। ये सेम है, ये तीनों की वैल्यू माना F1 ऑफ ए, G1 ऑफ ए, H1 ऑफ ए के वैल्यू सेम है, F2 ऑफ ए, G2 ऑफ ए, H2 ऑफ ए के वैल्यू सेम है। नाउ F3 ऑफ ए, G3 ऑफ ए, H3 ऑफ ए के वैल्यूज सेम है। एंड हमें क्या पूछा रे? dy f डैश ऑफ x एट x इक्वल टू ए। नाउ सॉल्यूशन given that f1 of a equal to g1 of a equal to h2 of a, comma f2 of a g2 of a equal to h2 of a and f3 of a equal to g3 of a equal to h3 of a। so ये वैल्यूज पॉलिनॉमियल के एट दिस पॉइंट, इसका वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू सेम है। नाउ अब क्या करते रहे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्रॉब्लम पूछा था JEE मेंस 1985 में। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स लिखा तो डैश लिखने का जरूरत नहीं। पहले डिटरमिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव f1 डैश ऑफ x, दिस इज f2 डैश ऑफ x, f3 डैश ऑफ x, g1 ऑफ x, g2 ऑफ x, g3 ऑफ x, h1 ऑफ x, h2 ऑफ x, h3 ऑफ x। पहले डिटरमिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटरमिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, g1 डैश ऑफ x, g2 डैश ऑफ x, g3 डैश ऑफ x, h1 डैश ऑफ x, h2। अरे एक जगह पर एक डिटरमिनेंट में एक ही रो का डेरिवेटिव लेना। पहले में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे में दूसरे रो का डेरिवेटिव, तीसरे में तीसरे रो का डेरिवेटिव। सो f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, g1 ऑफ x, g2 of x, g3 of x, h1 dash of x, h2 dash of x, h3 dash of x। चाहे तो इसको नाम करा देंगे, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम है 3। नाउ व्हाट टू डू रे? अब क्या करना है? पुट x इक्वल टू ए। x के जगह पर हमें क्या पुट करना है? अभी हमें x के जगह पर पुट करना है a। क्या पुट करना है? a। नाउ dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। सो इट इज डी बाई डी एक्स f of x at x equal to a. This is f1 dash of a, f2 dash of a,
f3 dash of a, this is g1 of a, g2 of a, g3 of a, this is h1 of a, h2 of a, h3 of a, plus this is f1 of a, f2 of a, f3 of a, g1 dash of a, g2 dash of a, g3 dash of a, h1 of a, h2 of a, h3 of a, plus this is f1 of a, f2 of a, f3 of a, this is g1 of a, g2 of a, g3 of a, now h1 dash of a, h2 dash of a, h3 dash of a. सो हमें क्या दिया था रे, f1 ये, g1 ये, h1 ये सेम टू सेम, f2 h2 g2 सेम, f3 g3 h3 सेम. देखो g1 f1 सेम टू सेम, g2 f2 सेम टू सेम, g3 h3 सेम टू सेम, माना r2 r3 सेम हो गया, r1 r3 सेम हो गया, r1 r2 सेम हो गया. नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, बोलो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोला रे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बोला एनी टू रोज आर सेम, यहाँ r2 r3 सेम हो गया, यहाँ r1 r3 सेम हो गया, वहाँ r1 r2 सेम हो गया. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल्स टू 0. बोलो ये प्रॉब्लम अवगढ़ था क्या, ये प्रॉब्लम अवगढ़ नहीं था, समहाउ लेंदी था, और जहाँ क्वेश्चन लेंदी होता है वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बहुत पेशेंस से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, और जहाँ पेशेंस होते हैं वहाँ आउटपुट अच्छा मिल जाता है. मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे पांचट सब्जेक्ट है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है, हमें केवल पढ़ना इतना ही है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है. ठीक है. सो वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए होल रेज टू 4, एक्स माइनस ए होल क्यूब 1, एक्स माइनस बी होल रेज टू 4, एक्स माइनस बी क्यूब 1, एक्स माइनस सी होल रेज टू 4, एक्स माइनस सी होल क्यूब 1, एंड एफ डैश ऑफ एक्स दे दिया है और हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ठीक है. वैसे विद इन अ लाइन ये क्वेश्चन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका वैल्यू मिल जाता है. देखो पहला रो एज इट इज है, तीसरा पहला कॉलम एज इट इज है, तीसरा कॉलम एज इट इज है, दूसरे कॉलम का क्या है रे, डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x माइनस ए का होल स्क्वायर, 3x माइनस बी का होल स्क्वायर, 3x माइनस ए, और इसमें से हमने इस बाहर कॉमन लिया 3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 3. आगे सो देखते ही पता होना चाहिए कि क्या सिमिलैरिटी है, लेकिन यदि ये डिस्क्रिप्टिव है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ सॉल्यूशन देखो, अभी यहाँ रो वाइज करना क्या कॉलम वाइज करना, अभी तक रो वाइज सिमिलैरिटी था, यहाँ कॉलम वाइज सिमिलैरिटी. देखो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, रो वाइज सिमिलैरिटी है. इसीलिए क्या करते कॉलम वाइज सिमिलैरिटी है, इसीलिए क्या करते, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करते. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. देखो पहले कॉलम का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स माइनस ए का होल क्यूब, 4 इंटू एक्स माइनस बी का होल क्यूब, 4 इंटू एक्स माइनस सी का होल क्यूब. सो इट इज
एक्स माइनस ए होल क्यूब, एक्स माइनस ए होल बी होल क्यूब, एक्स माइनस सी होल क्यूब, 1 1 1। सो ये आ गया पहला डिटर्मिनेंट, पहले कॉलम का डेरिवेटिव। नाउ दूसरा डिटर्मिनेंट, दूसरे कॉलम का डेरिवेटिव। नाउ एक्स माइनस ए रेज टू 4, एक्स माइनस बी रेज टू 4, एक्स माइनस सी रेज टू 6 गलती से 3 हो गया। सो 3 एक्स माइनस ए का स्क्वायर, 3 एक्स माइनस बी का स्क्वायर, 3 एक्स माइनस सी का स्क्वायर, 1 1 1 प्लस। नाउ पहले डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे कॉलम का डेरिवेटिव, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे कॉलम का डेरिवेटिव। एक्स माइनस ए रेज टू 4, एक्स माइनस बी रेज टू 4, एक्स माइनस सी रेज टू 4, दिस इज एक्स माइनस ए का होल क्यूब, एक्स माइनस बी का होल क्यूब, एक्स माइनस सी का होल क्यूब, 0 0 0। देखो भाई, यदि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है तो इसका वैल्यू हो गया 0, बराबर। दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? ये 4 है, ये 4 बाहर आ जाएंगे। इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट देन कांस्टेंट कैन बी टेकन कॉमन। ये कॉमन लेने के बाद देखो, पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम सेम टू सेम है। इफ एनी टू कॉलम्स और एनी टू रोज आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये दूसरे कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। सो इट इज 0 प्लस 3। देखो, एक्स माइनस ए रेज टू 4, एक्स माइनस बी रेज टू 4, एक्स माइनस सी रेज टू 4, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस बी का स्क्वायर, एक्स माइनस सी का स्क्वायर, 1 1 1। एंड व्हाट इज गिवन टू अस? हमें दे दिया है एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लैम्बडा इंटू एक्स माइनस ए होल रेज टू 4, एक्स माइनस बी होल रेज टू 4। नाउ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस बी का स्क्वायर, एक्स माइनस सी का स्क्वायर, 1 1 1। और यदि दोनों को कंपेयर किया जाए तो व्हाट इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज दैट लैम्बडा इक्वल टू 3। ये 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो सॉल्व करके बताना पड़ा, केवल ऑब्जेक्टिव में आया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा? देन बाय इंस्पेक्शन you can find the value of lambda by inspection। पहला रो तीसरा रो कॉमन किया, दूसरे कॉलम का डेरिवेटिव लिया और 3 कॉमन आ गया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 3। नाउ y इक्वल टू साइन ऑफ px दे दिया। एंड व्हाट इज yn? yn इज nth डेरिवेटिव ऑफ y। देन अपने को वैल्यू किसका पूछा रे? y। ये गलती से मैंने y2 लिखा, ये है y1, y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। सो सफिक्स इम्प्लाइज इट्स डेरिवेटिव। y बोले तो फंक्शन, y1 बोले तो इसका पहला डेरिवेटिव, y2 बोले तो इसका सेकंड डेरिवेटिव, y3 बोले तो इसका थर्ड डेरिवेटिव, y4 बोले तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ सॉल्यूशन बोलो। गिवन दैट y इक्वल टू साइन ऑफ px। सो बाबू, इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता p रेज टू n साइन ऑफ px प्लस n पाई बाई 2। सो पढ़ो रे, y इक्वल टू साइन px, yn इक्वल टू p रेज टू n साइन ऑफ px प्लस n पाई बाई 2, y इक्वल टू साइन px, yn इक्वल टू p रेज टू n साइन ऑफ px प्लस n पाई बाई 2। और एक बार बोलो, y इक्वल टू साइन px, yn इक्वल टू p रेज टू n साइन
पी एक्स प्लस एन पाई बाई टू। अभी बोलो हमें क्या चाहिए रे? वाई, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। ठीक है, बोलो व्हाट इज वाई रे? वाई इज साइन पी एक्स। y1 यहाँ n का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या है अरे? p साइन ऑफ पी एक्स प्लस पाई बाई टू। y2 में n के जगह पर 2 पुट किया, p स्क्वेयर साइन ऑफ पी एक्स प्लस पाई। n के जगह पर 2 पुट किया, 2 कट गया, पाई आ गया। नाउ y3 क्या हो गया रे? p क्यूब साइन ऑफ पी एक्स प्लस 3 पाई बाई टू। y के जगह पर 4 पुट किया, दैट इज p रेस टू 4 साइन ऑफ पी एक्स प्लस 2 पाई। n के जगह पर 4 पुट किया, 4 बाई 2 हो गया 2, p n इक्वल टू 5, p रेस टू 5 साइन ऑफ पी एक्स प्लस 5 पाई बाई टू। n इक्वल टू 6 पुट करेंगे, p रेस टू 6 साइन ऑफ पी एक्स प्लस 6 पाई बाई टू बोले तो 3 पाई। p रेस टू 7 साइन पी एक्स प्लस 7 पाई बाई टू। p8 p रेस टू 8 साइन पी एक्स प्लस 4 पाई। ना यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले मालूम है क्या होते हैं? देखो, साइन n पाई बाई टू प्लस थीटा, दिस इज प्लस और माइनस कॉस थीटा प्रोवाइडेड n इज ऑड। बोलो ऑड प्लस माइनस साइन डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? अकॉर्डिंगली उसके वैल्यूज आते हैं। नाउ साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा, बराबर है। चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो, बराबर। और ये प्लस माइनस साइन डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में साइन निगेटिव होता है। वैसे ये प्रॉब्लम ज़रा लेंदी है, अवघड़ नहीं है, ठीक है ना। देखो, सो इसको मिटा दो, ऊपर वाले को मिटा देंगे। सो वेयर इज डस्टर, मिल गया, ठीक है ना। देखो हमें इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसका अभी क्या करते, वैल्यू निकालते। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। This is determinant sin pi x। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये पाई बाई टू का कोएफिशिएंट ऑड आया तो साइन कॉस में जाता, पाई बाई टू में साइन कॉस होता और पाई में साइन होता। बोलो क्या बोला? पाई बाई टू में साइन कॉस होता, पाई में साइन होता। सो पाई बाई टू प्लस थीटा, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन का साइन प्लस होता है, इसीलिए कॉस पी एक्स। देखो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, सो इट इज माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स, ठीक है ना। 3 पाई बाई टू ऑड, तो ये कॉस में चला जाएगा, 3 पाई बाई टू प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, सो माइनस पी क्यूब कॉस पी एक्स। 2 पाई, तो साइन में जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा फिफ्थ क्वाड्रेंट हो गया, 2 पाई इज फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस 1 फिफ्थ,
फिफ्थ में बोले तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सो p⁴ साइन px। 5π/2 साइन कॉस में जाएगा, 5π/2 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस समथिंग सिक्स क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट इज नथिंग बट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट इज p⁵ साइन 5π/2 है cos ऑफ px। 3π साइन में जाएगा, 3π बोले तो सिक्स्थ क्वाड्रेंट, 6 + 1 7, सेवन्थ क्वाड्रेंट इज नथिंग बट थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें साइन माइनस होता है, सो माइनस p⁶ साइन px। 7π/2 बोले तो साइन कॉस में जाएगा साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा। 7 1 2 3 4 5 7 7 बोले तो थर्ड, 7 + 1 8, एट्थ क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, सो माइनस p⁶ साइन ऑफ px। 4π साइन में जाएगा बराबर, 4π + px, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये डिटर्मिनेंट है, हमने गलती से इसको मैट्रिक्स कर दिया। सो y1 y2 y3 ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, एलाइड एंगल के फॉर्मूले लगाए, कुछ होता है क्या रे, चेक, कुछ होता है क्या, चेक करेंगे। तो देखो, सो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, p³ को कॉमन ले सकते हैं और इसमें से p⁶ को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो, हमने सेकंड में से p³ को कॉमन लिया और थर्ड में से माइनस p⁶ को कॉमन ले लिया, क्योंकि इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट देन कांस्टेंट कैन बी टेकन कॉमन। ये हो गया साइन px, इट इज p cos px, इट इज माइनस p² साइन px, this is minus cos px, this is p sin px, this is p² cos px, माइनस p⁶ बाहर आ गया तो ये sin px, दिस इज p cos px, ये यहाँ गलती से मैंने साइन लिखा, ये cos है, और यहाँ माइनस p² साइन px। और अरे बोलो ना, इसका वैल्यू क्या है, देखो R1 एंड R3 इज सेम टू सेम, साइन px p cos px माइनस p², और यदि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये 0 किसके कारण आया रे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE में एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा, यहाँ एलाइड एंगल के फॉर्मूले लगे, एंड नाउ हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कुछ डाउट है, अरे कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछना, ठीक है। सो यहाँ हम क्या कर रहे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे। डिटर्मिनेंट करते हुए स्क्वायर होने चाहिए, जितने रोज होने चाहिए उतने कॉलम्स आने चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव, और रो का पोजीशन गलती से बदलना नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करते जाना, सॉल्व किए तो मज़ा आएगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। और कुछ डाउट आ जाए तो कमेंट में लिखना, मैं कमेंट का आपका जो कमेंट आएगा उस कमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है।
कुछ डाउट, बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।